नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना किस प्रकार जाने वाला है। साल 2024 की शुरुआत के 3 महीने ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण करने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों में मिथुन राशि वाले जातकों को बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। मिथुन राशि वाले जातकों, इस भविष्य फल को कई भागों में बांटा गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को लेकर आपको जानकारी सटीक रूप से देने वाले हैं। इन तीनों महीनों की समयावधि में आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों को लेकर भी जानकारी देने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में 3 विशेष सावधानियों की जानकारी देंगे, जिसको मिथुन राशि वाले जातक ये ध्यान रखते हैं तो ये तीनों महीने आपके जीवन में काफी अनुकूल और काफी बेहतर रहने वाला है। मिथुन राशि वाले जातकों, इस भविष्य फल को यदि आप समय से पहले देखते हैं, अपने आप को प्लानिंग कर सकते हैं और आने वाले समय के लिए रूपरेखा बना सकते हैं और आने वाले समय में आप बेहतर सफलता को भी अर्जित कर सकते हैं। चलिए इस राशिफल को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि आपके राशि के ऊपर तीनों महीनों में ग्रही स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। उससे पहले बात करते हैं मिथुन राशि की। राशि चक्र की तीसरी और बुध से प्रभावित मिथुन राशि मानी जाती है और युवा राशि है और वायु तत्व से प्रभावित राशि मानी जाती है। इस राशि वाले जातकों में बुध का प्रभाव होने से लोगों को परखने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। राशि के जातक बुद्धिमान होते हैं, योजना बनाकर काम करने वाले होते हैं। हर चीज को व्यवस्थित रखना पारिवारिक जीवन में भी चाहे कहीं पर भी हो, इनका जो ध्यान होता है व्यवस्थित कार्यों को करना, साज सज्जा के प्रति इनका काफी झुकाव होता है। घरेलू जगह पर ये काफी व्यवस्थित रूप से हर सामान को रखते हुए देखे गए हैं। उसके साथ साथ इस राशि वाले जातकों में वायु तत्व की प्रधानता है, तो मन से काफी चंचल होते हैं। स्वभाव में बहुमुखी प्रतिभा होती है, यानी कई क्षेत्रों की जानकारी रखने वाले होते हैं, चतुर होते हैं, कूटनीति से काम लेने में भी सक्षम होते हैं। खोजी स्वभाव इनके अंदर काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है। किसी भी प्रकार के संघर्ष पूर्वक और चुनौती पूर्वक स्थिति में अगर मिथुन राशि वाले जातकों को डाल दिया जाए, बुद्धिमत्ता और अपनी सूझबूझ के द्वारा बाहर निकलने में भी सक्षम रहते हैं। इस प्रकार का व्यक्तित्व मिथुन राशि वाले जातकों का देखा गया है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके लिए ये 3 महीनों में ग्रही स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। मेजर ग्रहों में बृहस्पति देव आपके लाभ भाव पर, एकादश भाव पर मार्गीय अवस्था में तीनों महीनों में गोचर करेंगे। राहु आपके कर्म भाव पर, वहीं केतु देव आपके सुख भाव पर तीनों महीनों तक रहने वाले हैं। शनिदेव आपके राशि के 9th हाउस यानी भाग्य भाव पर प्रभावी अवस्था में गोचर करेंगे और शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में प्रभावी हैं और गोचर कर रहे हैं। सूर्य देव साल की शुरुआत में धनु राशि में रहने वाले हैं और 14 जनवरी को मकर राशि में जाएंगे। उसके पश्चात कुंभ और मीन में भी इनका गोचर होने वाला है। आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं बुध माने जाते हैं। बुध देव साल की शुरुआत में वक्री रहेंगे और 6 जनवरी तक ये वृश्चिक राशि में रहेंगे और 7 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक ये धनु राशि में रहने वाले हैं। 1 फरवरी से लेकर ये मकर राशि में आ जाएंगे
उसके पश्चात 20 फरवरी को ये कुंभ राशि में जाने वाले हैं। इस प्रकार ये मीन राशि में भी जाने वाले हैं। बुध जो आपके राशि के स्वामी हैं, जब मकर और कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो ये अस्त अवस्था में भी रहने वाले हैं। तब आइए हम आपको बताते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में तीनों महीनों में किस प्रकार की स्थिति विशेष रूप से दिखाई दे रही है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वाले जातकों, आपकी राशि के 10वें भाव यानी कर्म भाव पर राहु की उपस्थिति तीनों महीनों में बनी हुई है। कर्म भाव के स्वामी काफी अच्छी अवस्था में विराजित हैं। वहीं बुधदेव फरवरी और मार्च की स्थितियों में काफी अच्छी अवस्था में है। तो इन तीनों महीनों की समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में जबरदस्त सफलता के अवसर मिलने वाला है। कर्म क्षेत्र के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों का जो वर्चस्व है बढ़ा हुआ रहने वाला है। साल की शुरुआत से ही योजना बनाकर काम करते हुए मिथुन राशि वाले जातक नजर आ सकते हैं। बृहस्पति के शुभ प्रभाव आपके ऊपर है तो आपके रुके हुए कार्य आसानी से इस समयावधि में बनते हुए नजर आने वाले हैं। हालांकि मिथुन राशि वाले जातकों को जीवन में शॉर्टकट तरीके से काम करने से बचने की आवश्यकता रहेगी। कर्म भाव पर राहु देव मौजूद हैं तो आपको योजनाबद्ध तरीके से ही काम करने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। 1 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक की समयावधि में यदि आप करियर के मामले में शिक्षा के क्षेत्र में, पत्रकारिता, लेखक, कोरियर सर्विस, यातायात के क्षेत्रों में, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, या वर्तमान समय में यदि आप मुनीम का, लेखा जोखा का काम करते हैं तो यह समय आपके जीवन में उपलब्धि देने वाला है, सफलता देने वाला है। और ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम कर रहे जातकों के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जनवरी से लेकर मार्च तक की जो समयावधि है धन के दृष्टिकोण से बेहतर दिखाई दे रही है। आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके एकादश भाव पर प्रभावी अवस्था में रहेंगे और मार्गीय अवस्था में भी रहेंगे। आर्थिक तौर पर बृहस्पति और शनि की स्थिति बेहतर है, इसकी वजह से आप आर्थिक तौर पर मजबूत रह सकते हैं। 7 जनवरी के पश्चात आपके जीवन में खर्चों में भी कमी दिखाई देगी। धार्मिक क्रियाकलापों में भी आपका जुड़ाव बना हुआ रहने वाला है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में फरवरी और मार्च के महीने में भौतिक सुखों की वृद्धि होने वाली है। भूमि, भवन, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं इसमें आपको सफलता मिल सकती है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक जीवन काफी शानदार और बेहतर बनने वाला है। इन तीनों महीनों की समयावधि में पारिवारिक स्थितियों में उठाया गया कदम आपको शुभता प्रदान करने वाला है। देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से छोटे भाई बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा। घर में धार्मिक माहौल बना हुआ रहने वाला है। पिछले समय से ही मिथुन राशि वाले जातक पारिवारिक स्थितियों को लेकर परेशान हैं। पारिवारिक समस्याएं यदि आपके ऊपर बनी हुई है उससे आपको निजात होने के अवसर मिलने वाला है। दर्शकों, मार्च के महीने में जो आपके राशि के चतुर्थ भाव के स्वामी हैं बुध हैं, वो अस्त अवस्था में रहेंगे और आपके चतुर्थ भाव पर केतु मौजूद हैं। तो मार्च के महीने में मिथुन राशि वाले जातकों को माता के स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का जो प्रभाव है वो आपके सप्तम अष्टम भाव पर बना हुआ है। देखिए, प्रेम जीवन में उठाया गया कदम इस समयावधि में आपको सकारात्मकता विशेष रूप से प्रदान करने वाला है। इन तीनों महीनों की समयावधि में रिश्तों में घनिष्ठता ज्यादा दिखाई देने वाली है। मिथुन राशि वाले जातक प्रेम को यदि आप वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके जीवन में यह स्थिति भी आसानी से होने वाली है।
प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलने के लिए भी आपके लिए समर्थता दिखाई देने वाली है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि मिथुन राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए, दर्शकों, आपके राशि के वैवाहिक भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति 3 महीनों की समयावधि में आपके वैवाहिक भाव से संबंध बनाकर आपके लाभ भाव पर प्रभावी रहने वाले हैं। इसकी वजह से जीवन साथी के प्रति जो आपका व्यवहार है काफी उत्तम रहने वाला है। जीवन साथी का भी आपको भरपूर सहयोग देखने के लिए मिल सकता है। मिथुन राशि वाले जातक उत्साहित होकर चलते हुए नजर आ सकते हैं। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से पिछले समय में चूंकि 31 दिसंबर तक गुरु बृहस्पति जो आपके वैवाहिक भाव के स्वामी हैं वक्री अवस्था में थे, तो आपको कई प्रकार की समस्याएं और चुनौतियां वैवाहिक मामलों में मिल रही थी। यह स्थिति आपके जीवन में बहुत ही शानदार है। जीवन साथी का भी सहयोग आपको मिलने वाला है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों, मंगल देव आपके राशि के लिए सेहत भाव के स्वामी माने जाते हैं। 4 फरवरी तक मंगल आपके सप्तम भाव पर प्रभावी रहेंगे। उसके पश्चात ये आपके अष्टम भाव पर जाकर उच्चस्थ अवस्था में रहने वाले हैं। देखिए, मिथुन राशि वाले जातकों को मेजर समस्याएं सेहत को लेकर दिखाई नहीं देने वाली है। मंगल आपके सप्तम भाव पर प्रभावी रहेंगे, तो मिथुन राशि वाले जातकों को मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का ज्यादा सेवन करना चाहिए। मंगल की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी, प्रथम भाव पर पड़ेगी। यह स्थिति आपके मन में छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ की चंचलता, घबराहट और क्रोध जैसी स्थितियों को दे सकती है। इसके लिए मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए क्षणिक गुस्से से बचना चाहिए। मेडिटेशन करना यानी ध्यान करना, योगाभ्यास करना, प्राणायाम करना, ये सभी चीजें आपके दिनचर्या को प्रभावी बना सकता है और अच्छा परिणाम आपको दे सकता है। मार्च के महीने में मंगल देव आपके अष्टम भाव पर प्रभावी होंगे, तो मिथुन राशि वाले जातकों को सीढ़ियां चढ़ते समय, दौड़ लगाते समय या तीव्र रफ्तार में यदि आप कोई वाहन चलाते हैं तो आपको जरूर अलर्ट रहना चाहिए। वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन मिथुन राशि वाले जातकों को करने की जरूर आवश्यकता रहने वाली है। इस प्रकार का प्रभाव मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, सबसे पहले तो मिथुन राशि वाले जातकों को 3 विशेष सावधानियों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिसको आपको इन 3 महीनों में ध्यान रखकर जरूर चलना है। देखिए, कर्म भाव पर राहु देव की मौजूदगी है। मिथुन राशि वाले जातकों को सबसे पहले अपने जीवन में बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए सकारात्मक सोच बहुत ही आवश्यक है। चाहे आपके जीवन में कैसी भी स्थितियां आए, अपने व्यक्तित्व को सकारात्मक बनाकर चलना है। कर्म क्षेत्र में आपको सकारात्मकता बनाकर चलनी चाहिए। नकारात्मक विचारधारा आपको परेशानी में डाल सकती है और समस्याएं प्रदान कर सकती है। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखकर जीवन में चलना है। दूसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए इस समयावधि में रोजाना बेकार की बातों को टालने का प्रयास जरूर करना है और समय प्रबंधन का ध्यान रखकर जरूर चलना है। मिथुन राशि वाले जातकों को यह ध्यान रखकर चलना है, भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता। इसलिए अपने सभी कार्य को समय पर पूरा करने की जरूर आवश्यकता इस समयावधि में आपके लिए रहने वाली है। और तीसरा, मिथुन राशि वाले जातकों को कई कार्यों को एक साथ करने से बचना चाहिए, तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। देखिए, मिथुन राशि वायु तत्व से प्रभावित है। इस राशि वाले जातकों के अंदर कई कार्यों को एक साथ करने की होड़ देखने के लिए मिलती है, करना चाहते हैं। जब तक आप एक कार्य में सफलता प्राप्त ना कर लें, तब तक आपको दूसरे कार्य में इन्वॉल्व नहीं होना है। तो स्थिति आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतर बनी हुई रहने वाली है। आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए,
मिथुन राशि वाले जातकों, बुधदेव फरवरी के महीने में अस्त अवस्था में रहेंगे, तो मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर स्थिति निर्मित करने के लिए बुध जनित उपाय जरूर करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको जरूर करना है, इससे आपको काफी शुभता मिलने वाली है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों को सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना काफी बेहतर रहने वाला है। मिथुन राशि वाले जातकों, घर में कोई उत्सव हो रहा है, किसी का जन्मदिवस आ रहा है या चल रहा हो, आपको फलदार वृक्षों का भी रोपण जरूर करना चाहिए। इससे आपको जीवन में काफी बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों को बेजुबान जानवरों के प्रति आपको दया का भाव जरूर रखना है। यथा उचित दाने चारे का प्रबंध आपको जरूर करते रहना चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।